एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया है। अब हम देखते हैं कि कैटिल के कुछ सर्वेंट फाइट कर रहे होते हैं। फाइट करते हुए वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कैटिल का बेटा दो सर्वेंट फॉक्स और बैजर के साथ शराब पी रहा होता है। अब ऑल्मर कहता है कोई नहीं जानता कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें वो भी पता नहीं जो उन्हें पता नहीं, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जो वो समझ पाए क्योंकि वो नहीं जानते जो वो नहीं जानते। अब फॉक्स कहता है हम आपको समझते हैं मालिक, ये 17 तो एज ही ऐसी है जिसमें ना आप अडल्ट होते हैं और ना ही कोई बच्चे रहते हैं। इस बात को सुनकर ऑल्मर और शराब पीता है। ऑल्मर कहता है मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहे हो। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है तुम जैसे बॉडीगार्ड को मेरे पर बड़बड़ाने का हक किसने दिया? तुम मेरे डैड के एक छोटे से बॉडीगार्ड हो ना, कोई वॉरियर नहीं। फॉक्स कहता है अरे हमें गेस्ट समझो, हम भी फाइट में काम आ सकते हैं। इस बात को सुनकर ऑल्मर कहता है अच्छा तुम फाइट में काम आते हो, अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। अब फॉक्स और बैजर तैयार हो जाते हैं और टेबल पर लात मार देते हैं जिससे ऑल्मर दूर जाकर गिरता है। अब फॉक्स आकर कहता है देखा तुम्हारे फादर इस चीज के लिए ही हमें पे करते हैं। इस छोटी सी हार के कारण से ऑल्मर रोने लगता है। तभी फॉक्स आकर उसे समझाता है मालिक आप तो एक बच्चे की तरह रो रहे हैं, आप भी अब आदमी बनने वाले हैं, लेकिन असली आदमी बनने के लिए सिर्फ आपको अडल्टहुड की तरफ बढ़ना है। तुम्हें किसी बंदे को मारने की आवश्यकता है, वो तुम्हें काफी कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। जब तक आप किसी को मारेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी कितनी जबरदस्त है, और ऐसे ही बॉयज मैन बनते हैं। अब ऑल्मर कहता है मगर किसको? उस पर फॉक्स कहता है मैं आपको बताता हूँ, कुछ बंदे जो आप ही के फार्म में काम करते हैं। वो आइनर और थॉर्फिन की बात करता है, वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं। अब अगले दिन सुबह आइनर उठ जाता है और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और कहता है ये फार्म काफी बड़ा है, आज भी मुझे काफी कटाई करनी है। अगर यही ढंग रहा तो मुश्किल से ही अगले स्प्रिंग तक सारे पेड़ कट पाएंगे, पर मुझे इसे पतझड़ से पहले करना है। खुद से बातें करते वक्त उसे थॉर्फिन की चीख सुनाई देती है। वो उसे जाकर देखता है जहाँ थॉर्फिन नींद में ही रो रहा होता है। वो थॉर्फिन को उठाता है। थॉर्फिन काफी घबराया हुआ होता है। आइनर कहता है तुम सपने में चिल्लाए क्यों? ऐसा भी कैसा ड्रीम जिसे देख इंसान चिल्लाए? थॉर्फिन कहता है मुझे याद नहीं। आइनर कहता है सपनों को भूल जाना ही अच्छा है। अब चलते वक्त कुएं के पास आइनर को वो लड़की दिख जाती है। आइनर उसे देख फिर चौंक जाता है। वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है तुम भी अपना फेस धोने आए हो, तुम धो सकते हो। आइनर घबराते हुए कहता है अरे आप धो सकती हैं, हमारा फेस धोने से भी क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी वो लड़की कहती है ऐसा मत कहो, तुम्हारा फेस काफी अच्छा है। अब थॉर्फिन मुंह धोते वक्त कहता है मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं किसी चीज के बारे में तो सोच रहा हूँ जिसे मैं भूल चुका हूँ। अब वो लड़की अपना नाम आर्न हेड बताती है। आइनर भी उसे अपना नाम बताता है और कहता है मैं इंग्लैंड से आया हूँ। आर्नेट कहती है तभी मैं कहूँ तुम इंग्लैंड और नॉर्ड की भाषा कैसे बोल रहे हो? आइनर कहता है हाँ हमारे गांव में भी यही भाषा बोली जाती है। अब आर्नेट बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक गुलाम हूँ। आइनर कहता है क्या तुम मालिक की बेटी नहीं हो? अब फॉक्स और बैजर वहाँ आते हैं। वो उनसे उनका नाम पूछकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब चलते वक्त आइनर थॉर्फिन से पूछता है ये दोनों कौन है, इनके पास तलवारें भी है? तो थॉर्फिन बताता है ये गेस्ट हैं जो मालिक और इस फार्म को डिफेंसिव फोर्स देते हैं, यानी बॉडीगार्ड। आइनर तो आर्नेट की बात को याद करके खुश होता है। अब वो उन दोनों को लेकर वहाँ आ जाता है जहाँ ऑल्मर होता है। अब फॉक्स कहता है आप इन दोनों को एक तिरछा कट मार के मार सकते हो। फॉक्स कहता है ये पड़ता हमारे मालिक को एक आदमी बनाएगा, हमारे लिए मर जाओ। अब आइनर कहता है पर ये सजा हमें किस कारण से दी जा रही है? फॉक्स कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम्हारी जान अब तुम्हारी नहीं है। तुम ऑल्मर फैमिली के नौकर हो और मालिक जो चाहे वो अपने नौकर के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऑल्मर अभी भी डर रहा होता है। वो कहता है लेकिन ये तो मेरे पापा के बंदे हैं, मुझे इन्हें मारने के लिए पापा से डांट पड़ेगी। फॉक्स कहता है क्या आप अपने पापा से डर रहे हो और क्या इन्हें मारने से डर रहे हो, या इन दोनों से ही? ऑल्मर कहता है शांत रहो, मैं किसी से भी नहीं डरता। अब आइनर कहता है थॉर्फिन भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो ऑल्मर पर कूद जाता है। आइनर उसे काफी देर तक पकड़ कर रखता है। अब थॉर्फिन कहता है वो मुझे वैसे भी नहीं काट पाता, चलो अगर तुम्हें काटना है तो तुम मुझे काटो, उसे जाने दो। अब हमें फार्म में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी कुर्सी से गिर जाता है। वो किसी बुड्ढे को ढूंढ रहा होता है और हमें वो दूर से बुड्ढा लेफी दिख रहा होता है। अब थॉर्फिन कह देता है कि मुझे काट दो तुम। फॉक्स आकर कहता है क्या तुम्हें पता है काटने का मतलब? इसका मतलब मरना होता है। बच्चे एक बात बताऊं, हम वॉरियर्स क्या बेचते हैं? डेथ। सभी लोग अपनी मौत से डरते हैं। ऐसा कहकर वो अपनी तलवार निकालकर थॉर्फिन के पेट पर मारता है। वो उस पर कट करता है। वो बंदा वहीं आ रहा होता है जहां हम देखते हैं फॉक्स थॉर्फिन पर कट लगा रहा होता है, पर थॉर्फिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थॉर्फिन पूछता है हमें मौत से क्यों डरना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमें जीना है इसीलिए। क्या जीकर कुछ अच्छा मिलेगा? मेरे लिए तो नहीं, मेरे जीवन में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फॉक्स इस बात को सुनकर उसका कान काट देता है और कहता है
डरो क्योंकि अगली तुम्हारी आंख है। तभी वो बंदा उसे रोक देता है। उसका नाम स्नेक होता है, वो उसका बॉस होता है। वो फॉक्स को पास बुलाकर उसके मुंह पर पंच मारता है और बेजर से कहता है सारी बात बताओ, और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।